वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी रहेगा, जितनी भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ सीखने के लिए है, एजुकेशन पर्पज़ के लिए। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद का रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो अब चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रीमियर एनर्जी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर आज के दिन की बात करें तो ये कंपनी एक न्यूज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा फोकस में भी थी। फोकस में रहने का क्या रीज़न था? न्यूज़ था, बट न्यूज़ किससे रिलेटेड था? तो बिजनेस से रिलेटेड था। तो देखो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि ये कंपनी ने 1.2 गीगावाट की कमिश्निंग से रिलेटेड हमें इन्फॉर्मेशन दी है कि 1.2 गीगावाट की न्यू कमिश्निंग कंपनी ने कंप्लीट कर दिया है। सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग लाइन थी हैदराबाद एंड तेलंगाना में, और ये जो कमिश्निंग कंपनी ने किया है ये कंपनी के नेक्स्ट जनरेशन सोलर टेक्नोलॉजी के लिए एक बड़ा माइलस्टोन है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। अब देखो दोस्तों ये सारी चीज़ें तो कंपनी ने वो अपडेट किया जो कंपनी को पहले ऑर्डर मिले थे और उसकी कंपनी ने एग्जीक्यूशन किया। बट कंपनी आगे चलकर अपने जो आईटी सेल नहीं मतलब सेल एंड मॉड्यूल्स प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको इन्हांस करने पे काम कर रही है, जो कि 8.4 गीगावाट का है और 11.1 गीगावाट का है। और ये जो सारी चीज़ें हैं वो जून 2026 तक हमें कंप्लीट होती हुई नज़र आएगी, ऐसा यहाँ पर इस कंपनी का एम है। अब देखो दोस्तों प्रीमियर एनर्जीज की बात करें तो ये कंपनी रिन्यूएबल सेक्टर में काम करती है, सोलर सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो ये सारी कंपनी के जो एग्जीक्यूशन है वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। एग्जीक्यूशन कंपनी अगर ऑन टाइम करती है, कितने भी गीगावाट का हो या फिर मेगावाट का हो, तो उस केस में कंपनी के जो ग्रोथ रेट हैं वो हमें स्मूथ देखने को मिलते हैं। पिछले एक साल का अगर ग्रोथ रेट देखोगे कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट का, दोनों किसी भी इन्वेस्टर को ईजिली इंप्रेस करेगा। और अभी कंपनी के पास जो अच्छे ऑर्डर बुक हैं इसको कंपनी ऑन टाइम अगर एग्जीक्यूट करती है जैसा कंपनी का कमिटमेंट है उसी कमिटमेंट के बेसिस पे, तो ओवरऑल हम उम्मीद कर सकते हैं कि आगे चलकर भी कंपनी के जो रेवेन्यू ग्रोथ रेट है और प्रॉफिट ग्रोथ रेट है वो हमें बेटर ही देखने को मिलेंगे। और अगर रेवेन्यू एंड प्रॉफिट किसी भी कंपनी के अगर लगातार कंसिस्टेंट अच्छे रहते हैं तो उस केस में कंपनी फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल रहती है, जिसमें कंपनी के जो बैलेंस शीट है उसमें एक चेंजेस हमें देखने को मिलेगा, जो कि अभी के टाइम पे तो अच्छा नहीं दिख रहा है, बट हो सकता है कि आगे चलकर हमें अच्छे रेवेन्यू एंड अच्छे प्रॉफिट ग्रोथ के बेसिस पे अच्छा देखने को मिल जाए। और वो चीज़ें हैं क्या दोस्तों? तो वो है कंपनी का कर्जा, डेट। तो अभी फ़िलहाल कंपनी का जो डेट है 2025 के एंड तक 1954 करोड़ का है, जिसको अगर कंपनी के रिजर्व से कंपैरिजन करोगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको गैप देखने को नहीं मिल रहा है। बट अच्छी बात यहाँ पर यह है कि कंपनी के कैश इक्विवेलेंट्स को जब हम देखते हैं तो वो है 2002 करोड़ का। तो कंपनी के कैश इक्विवेलेंट्स के कंपैरिजन में कंपनी का जो डेट है वो अभी भी कम है। तो इसका मतलब ये है कि फाइनेंशियली कंपनी को उतना ज़्यादा बर्डन ये डेट का है नहीं। बट अगर आपके बैलेंस शीट में डेट अगर इतना ज़्यादा दिखता है तो कहीं ना कहीं उसको आप फ्यूचर में कम करने की कोशिश ज़रूर करोगे। और डेट मेनली उन कंपनीज़ में दिखता है जो कंपनी ग्रोइंग फेज पे होती है, जिसको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब प्रीमियर एनर्जीज ने कंसिस्टेंट ऐसे जो नंबर दिखाए हैं इसके बेसिस पर तो यही समझ आता है कि कंपनी कंसोलिडेशन फेज पे तो अपने बिजनेस को नहीं चला रही है, ग्रोइंग फेज पे ही चला रही है। तो यहाँ पर कंपनी के डेट आपको दिखेंगे, बट इंपॉर्टेंट है कि उस डेट को ऑन टाइम कंपनी कम भी करती हुई नज़र आ जाए। तो एज ए इन्वेस्टर, बेसिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, डेट देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना अगर आप प्रीमियर एनर्जीज के इन्वेस्टर हैं या फिर किसी भी कंपनी के आप इन्वेस्टर हैं, तो इस चीज़ को आप एजुकेशन पर्पज़ की तरह ज़रूर देख सकते हैं। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारा चैनल टाइप किया है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर कुलनीत सिंह के साथ, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब चैनल को ज्वाइन करते हैं तो इनकी जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं आपको इस चैनल पे देखने को मिलती है, जिसमें ये आपको चार्ट्स वगैरह शेयर करते हैं जिससे आपको आइडिया लगता है। और उसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी कॉल्स एंड अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अभी रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनी का चार्ट्स वगैरह इन्होंने अपडेट किया था, जिसको आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी का कॉल्स वगैरह भी इन्होंने दिया था, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट वगैरह कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन करो, सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL। अब दोस्तों आज के दिन ये भी कंपनी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहती हुई देखने को मिली थी। रीज़न था कंपनी का बोर्ड मीटिंग।
आज के दिन कंपनी के बोर्ड मीटिंग हमें देखने को मिले थे 27 जून को। अब इस बोर्ड मीटिंग में बेसिकली प्रपोजल रखा जाना था डिविडेंड का, और डिविडेंड का प्रपोजल कंपनी की तरफ से अप्रूव हो चुका है और ये डिविडेंड फाइनल डिविडेंड है जो कंपनी ने पहले बता भी दिया था। अब 2025 के फाइनेंशियल ईयर के लास्ट क्वार्टर में यानी कि Q4 में कंपनी ने कोई भी डिविडेंड से रिलेटेड हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। तो अब हमें कंपनी डिविडेंड की अनाउंसमेंट करती हुई दिख रही है। 15 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से ये कंपनी आपको फाइनल डिविडेंड देने जा रही है और इसको लेकर कंपनी के बोर्ड की तरफ से अप्रूवल भी मिल चुका है। अब देखो, खास अगर मेरे हिसाब से देखें तो डिविडेंड में मैं उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड कभी रहा नहीं और हूँ भी नहीं। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी जिसके पास इतने सारे करोड़ के कैश रिजर्व हैं, वो अगर अपने इन्वेस्टर्स को 15 रुपये का पर इक्विटी शेयर के हिसाब से बेनिफिट दे भी दें तो डे टू डे जो मार्केट में आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है उसको अगर देखें और वो 15 रुपये को देखें तो कहीं ना कहीं 15 रुपये ईजिली उस वॉलेटिलिटी के सामने ओवरशैडो हो जाएगा। तो इस वजह से डिविडेंड मुझे पर्सनली उतना ज़्यादा पसंद आता नहीं है। और कंपनी चलो देती है तो क्या कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं कि आप मना कर सकते हो। कंपनी अप्रूव कर देगी और शेयर होल्डर का अप्रूवल मिल जाएगा, तो ऐसा तो नहीं आपको नहीं चाहिए तो आपको नहीं देगी, कंपनी आपको देगी। बट इससे क्या है कि कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है उसमें थोड़ी सी चेंजेस ज़रूर आती है, और ये पैसे को अगर कंपनी अपने बिज़नेस में री इन्वेस्ट कर अपने बिज़नेस में अपने रेवेन्यू एंड प्रॉफिट को बढ़ाने में ध्यान दे तो उस केस में कंपनी को ज़्यादा बेटर और बोल सकते हैं फ़ायदा होता है और इन्वेस्टर्स को भी ज़्यादा बेटर फ़ायदा होता है। तो इस वजह से मैं पर्सनली डिविडेंड में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता नहीं हूँ, बट जो बिगिनर होते हैं उनको डिविडेंड पसंद आता है। तो अगर आप बिगिनर हैं तो बेशक ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। अब ये जो सारी चीज़ें हैं, इसके बाद एक और न्यूज़ हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमें कल के दिन HL को फोकस में रखता हुआ देखने को मिला था। अब देखो दोस्तों, तेजस की डिले की न्यूज़ किसको नहीं पता, पड़ोस का बंटी भी आपको ये सारी चीज़ें बता देगा कि HL ने जो इंडियन एयरफोर्स से ऑर्डर्स ले रखा था तेजस की डिलीवरीज़ का या फिर बोल सकते हैं सप्लाई का, उसकी डिलीवरीज कंपनी को बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ गया, या फिर बोल सकते हैं जो टाइम पे डिलीवरी होना था उस टाइम के हिसाब से हमें डिलीवरी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिली, उसके आसपास भी देखने को नहीं मिली। अब उम्मीद है कि 6 डिलीवरी तेजस की हमें मार्च एंड तक देखने को मिल जाएगी, यानी कि 2026 के फाइनेंशियल ईयर के एंड तक हमें HL की तरफ से 6 तेजस एयरक्राफ्ट की डिलीवरी देखने को मिल सकती है। अब ये कमिटमेंट किसका आया है, तो ये कमिटमेंट और किसी का नहीं, कंपनी के जो CMD हैं यानी कि चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, उनके तरफ से हमें स्टेटमेंट सुनने को मिल रही है जो कि आप यहाँ पर चाहो तो रीड डाउन कर सकते हैं। अब एग्जीक्यूशन इन सारी कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एग्जीक्यूशन अगर कंपनी कर रही है एटलीस्ट 6 का ही कर रही है तो भी कहीं ना कहीं इस न्यूज़ को हम बेटर बोल सकते हैं अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम कंसिडर करें। इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है वारी एनर्जीज लिमिटेड। अब वारी एनर्जीज से रिलेटेड भी दोस्तों एक बड़ी खबर हमें सुनने को मिल रही है। बड़ी खबर फिलहाल यहाँ पर यह है कि वारी एनर्जीज की एक सब्सिडरी है, इसका नाम है वारी सोलर, जो कि इंडिया में नहीं काम करती है, ये US में काम करती है। ठीक है, मतलब इंडिया में भी काम करती होगी, मतलब बोल सकते हैं कि US में जो इनकी सब्सिडरी काम करती है उससे रिलेटेड एक खबर हमें देखने को मिल रही है। अब क्या खबर है दोस्तों, तो खबर यहाँ पर यह है कि 540 मेगावाट का सोलर मॉड्यूल का ऑर्डर इनके सब्सिडरी कंपनी को मिल चुका है अमेरिकन डेवलपर से। अब अगर पिछले 1 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो पिछले 1 महीने में आई थिंक ये तीसरा या दूसरा ऑर्डर है जो कि अमेरिका से आता हुआ देखने को मिला है, जिस पे कंपनी ने बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि बिज़नेस पर्पज़ से इस न्यूज़ को तो हम अच्छा ही कंसिडर करेंगे। कोई भी कंपनी को ऑर्डर मिलेगा तो उससे यही ना फ़ायदा होता है कि कंपनी के रेवेन्यू आगे चलकर बढ़ सकते हैं इस ऑर्डर के एग्जीक्यूशन से, और प्रॉफिट भी बढ़ सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से बिज़नेस से रिलेटेड इसको पॉजिटिव पॉइंट हम ज़रूर कंसिडर करेंगे। अब वारी एनर्जीज की बात करें दोस्तों तो 2024 तक का डेटा आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर डोमेस्टिक मार्केट का देखें तो सोलर मॉड्यूल्स की जितनी भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है उसमें से बोल सकते हैं 21% का जो मार्केट शेयर है वो वारी एनर्जीज के पास है। और अगर हम बात करें एक्सपोर्ट की तो देखो बहुत सारी कंपनीज एक्सपोर्ट करती हैं जिसमें प्रीमियर एनर्जी भी आती है, वारी एनर्जीज भी आती है। बट इंडिया से सोलर मॉड्यूल्स का जो एक्सपोर्ट होता है लाइक 100 मॉड्यूल्स एक्सपोर्ट हो रहा है तो उसमें से 44 वारी एनर्जीज का है, यानी कि बोल सकते हैं कि 44% का मार्केट शेयर वारी एनर्जीज एक्सपोर्ट में भी ओन करती है। तो ओवरऑल बोल सकते हैं कि एक लीडरशिप कंपनी ने मेंटेन किया है, अगर हम बात करें डोमेस्टिक लेवल पे या फिर ग्लोबली लेवल पे इंडिया की तरफ से। तो ऑब्वियस सी बात है कि बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ों को हम अच्छा कंसिडर करेंगे। अगर ग्लोबली रिन्यूएबल एनर्जी का इवोल्यूशन काफ़ी तेज़ी से होता है तो इन सारी कंपनीज़ का भी एक अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिल सकता है। तो अभी के टाइम पे तो प्रेजेंस अच्छा है, अब देखते हैं कि आगे चलकर कंपटीशन जब बढ़ेंगे तो उस केस में कंपनी उस बढ़ते कंपटीशन के बाद भी अपने लीडरशिप पोजीशन को मेंटेन कर पाती भी है या नहीं, तो ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा एज ए इन्वेस्टर। इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। अब दोस्तों इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, नाम है नेस्ले इंडिया लिमिटेड। रिसेंटली कंपनी ने फर्स्ट एवर बोनस अनाउंस किया है।
इससे पहले कंपनी ने स्प्लिट दिया था, अब कंपनी ने बोनस दिया है। बोनस के रेशो की बात करें तो वह है 1:1, यानी कि एक के बदले इन्वेस्टर्स को एक शेयर मिलेगा। सो अगर आप नेस्ले इंडिया के शेयर होल्डर हैं तो बेशक ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। शेयर होल्डर नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। आप करता हूँ, वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।